इसके कंपैरिजन की सारी गाड़ियों को भूलना पड़ेगा अगर ये नए 6 फीचर्स देख लिए तो। थोड़ी देर में इन दोनों की अभी डिलीवरी भी होने वाली है यार। इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत, क्योंकि और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिल से आप मतलब सोच ही नहीं सकते। ऐप से कनेक्ट होते ही तो इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ लोग यहीं पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कंपनी। और काफी लोग है ना इसके नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, तो आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। एल्टिका लेने से पहले आप ये नहीं जानोगे तो आप हमेशा पछताओगे। अगर आपके पास इतना पैसा अवॉइड हो तो क्या आपको ये लेनी चाहिए नहीं। और मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूँ चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी एर्टिगा, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको बच्चे जितनी भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी एमयूवी और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी है। और अगर आप 2025 में इस एर्टिगा को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो में A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही प्रोग्राम रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, जिसमें से ये अपने रहने वाला है ZXi ऑप्शनल CNG, जो कि सबसे ज्यादा टॉप सेलिंग माना जाता है। उसके साथ ही ये सारे वेरिएंट से भी डिफरेंट होने वाला है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। क्योंकि मारुति वालों ने इसके अंदर भाई रिसेंटली काफी अच्छे लिटिल से न्यू अपडेट भी कर दिया है। और क्या डिस्काउंट ऑफर चल रहे फेस्टिवल से लगा के GST में क्या कितनी गिरावट आई है, और उसके साथ ही इसकी क्या ऑन प्राइस देने वाली है, और इसके पूरे रियलिटी सच्चाई जानेंगे। लोग बोलते हैं ना ऐसे वैसे, उस हिसाब से मेरा खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। फ्रंट से देखो ना कहीं काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है ब्लैक फिनिशिंग में, और भाई साहब मतलब क्या ही लगती है यार, माफिया की तरह लगती है। यूं समझ लो बिजनेस प्लस भाई आपकी जो लिटिल बदमाशी होती है ना वो भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसी कुछ की मिल जाएगी, लोक एंड अनलॉक के साथ डबल की आपको ऑफर कर दी जाती है ब्लू फिनिशिंग में, और भी काफी अट्रैक्टिव है, सेंटर लॉकिंग के साथ मिल जाएगी। फ्रंट में जाऊंगा तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएंगे, हेडलाइट रहेगी, उसके साथ ही इंडिकेटर और अपने फॉग लैंप के ऑप्शन मिल जाते हैं। सेंटर में देखोगे तो काफी अच्छी क्रोम फिनिशिंग में ग्रिल मिल जाती है और काफी अच्छी लुक्स निकल के आ जाती है। उस हिसाब से भाई वो देखो स्विफ्ट भी खड़ी है, दोनों की थोड़ी देर में डिलीवरी भी होगी, उस हिसाब से आप इन दोनों का क्रेज समझ सकते हो। साइड प्रोफाइल में देखूंगा तो यहाँ पे आपको नोटिस हो जाएंगे इसके अंदर एलॉय व्हील, जो कि अपने रहने वाले डायमंड कट के साथ, उसके साथ ही अपने 15 इंच के टायर में देखने के लिए मिल जाएंगे। ऊपर की तरफ बॉडी कलर में ORBM टर्निंग इंडिकेटर के साथ मिल जाता है। क्रोम फिनिशिंग सारे एसएससी के पार्ट रहेंगे, पूरी इंस्टॉलेशन हुई है और इंटीरियर में अलग ही लेवल पे अपडेट है। और साइड प्रोफाइल से देखोगे तो ओ भाई साहब मतलब ये लगती है कि मिनी इनोवा समझ लो भाई, पूरी इनोवा ही दिखती है मुझे तो। और बैक लुक की तरफ देखोगे तो ओ यार मतलब रोड प्रेजेंस आती है ना भाई अलग ही लेवल पे यार, माफिया के साथ साथ यहाँ पे आपको मतलब की रिलायबिलिटी सर्विस में तो टॉप क्लास है। और साथ ही इसकी बैक लुक तो भाई काफी अच्छी निकल के आ जाती है। भाई यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिल जाएगा अपडेटेड, उसके साथ ही लाइट रहेगी, डिपोकर, वाइपर वॉशर सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। क्लासिक लुक के साथ इसकी भाई अपनी टेल लाइट रहेगी, सारी LED सेटअप रहेगा, एर्टिगा का बेज मिल जाएगा। उसके साथ ही नोटिस करोगे यहाँ पे आपको मिल जाती है काफी अच्छी फिनिशिंग और अपने पार्किंग सेंसर भी इसके अंदर मिल जाते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भाई इसके हिसाब से बहुत ही ज्यादा है, मतलब इनोवा वाली फीलिंग तो है ही, और ग्राउंड क्लियरेंस भी उसकी तरह ही आपको देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ से वन टच करूंगा तो इसका पूरा ही बूट ओपन हो जाएगा, दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम रहेंगे, और ये अपने आ जाती है 7 सीटर ऑप्शन में। उसके साथ ही भाई आप जानते ही हो भाई अपने देसी लोग तो भाई 7 क्या 9 क्या भाई 10 सीटर ही बना देते हैं, क्योंकि बड़े आराम से सबको लोग सारे लोग बैठ जाते हैं भाई, इसके अंदर कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं। इनोवा से भी प्रो मैक्स समझ लो। ठीक है, और इसके अंदर भाई CNG का भी काफी सारे इफेक्ट होते हैं, जैसे कि भाई CNG मॉडल किसको लेना चाहिए किसको नहीं, उस हिसाब से सीटें के हिसाब से तो भाई है, पर यहाँ पे आपको है ना CNG इधर मिलता है, उस हिसाब से यहाँ पे आप सारे सामान रख ही सकते हो और काफी अच्छा लगता है भाई, क्योंकि CNG के भी थोड़े बहुत इफेक्ट होते हैं, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी तो अब मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के रियल में और देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं। यहाँ पे आप नोटिस करोगे सबसे पहले भाई इसका गेट इतना बड़ा लगता है कि क्या ही बताऊं मैं आपको। इधर आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाएगी, पावर विंडो के ऑप्शन, बॉटल होल्डर और अपने स्पीकर रहने वाले हैं। अब मैं इसके अंदर की तरफ बैठ के देखता हूँ आपको कितना कंफर्ट और स्पेस मिल जाता है। मैं एक बार तो पूरा ही पीछे चले जाता हूँ, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ से फोल्ड करोगे ये फोल्ड हो जाएगी और इसके अंदर आप बड़े आराम से जा सकते हो। यहाँ से मैं जाता हूँ, थोड़ी सी तो दिक्कत होगी और ये मैं चला गया। ठीक है, और यहाँ से आप नोटिस करो ओ भाई साहब मतलब भाई काफी सही है ना यार। वैसे तो भाई अगर सीटें पीछे उस हिसाब से भी कंफर्टेबली बैठ सकते हो। और भाई इस बार मारुति वालों ने भाई अपडेट कर दिया, उसके साथ ही चार्जर सॉकेट भी दे दिए है, दो दे दिए। इधर भी आप नोटिस करोगे भाई बॉटल होल्डर के साथ AC वेंट्स के ऑप्शन सब कुछ ही दे दिया, यहाँ से आप कंट्रोल भी कर सकते हो, तो ये काफी अच्छा किया भाई। पीछे वालों के लिए थोड़ी तो चेन आई, ऊपर की तरफ देखोगे तो आपको हाइट के अकॉर्डिंग भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, तो काफी सही है भाई हाइट के अकॉर्डिंग भी। बाकी एडजस्टेबल हेडरेस्ट
हेडरेस्ट भी आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिल जाते हैं। मतलब टोटली भाई जो अपनी लग्जरी फिनिशिंग होती है ना, वो सारी यहाँ पे आपको ऑफर कर दिए जाते हैं भाई। इतना तो भाई और कोई कंपनी कर ही नहीं सकती, इतना कुछ दे रहे पीछे वालों के लिए, तो और क्या ही चाहिए। आगे तो भाई अलग ही लेवल पे अपडेट हो चुके हैं। अब मैं चलूंगा भाई इसके आगे की तरफ, देख लेते हैं भाई कितना आपको मिल जाता है स्पेस और सीट आगे। ये देखो भाई इतनी आगे होने के बावजूद भी ये देखो भाई, मतलब क्या ही चाहिए इस प्राइस रेंज में। सीटें पीछे है और यहाँ तो भाई आगे होने के बावजूद भी इतना स्पेस मिल रहा है। सेंटर में यहाँ पे आपको एसी वेंट्स मिल जाते हैं, यहाँ पे आप चार्जर सॉकेट भी मिल जाएंगे। चार्जर सॉकेट की कोई कमी नहीं आएगी भाई, हर जगह मिल जाएंगे, बड़े आराम से लगाओ और लॉन्ग ट्रिप करो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। साथ ही यहाँ पे आपको 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। साथ ही अपनी यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट रहेगी, आप चाहो तो एलईडी लगवा देना, ठीक है, आफ्टर मार्केट तो काफी सही है भाई, बड़े आराम से बैठ सकते हो। और मैं तो इसके आगे एकदम न्यू अपडेट आ चुका है, तो मैं जल्दी इसके आगे चलूंगा और मानना पड़ेगा भाई रिलायबिलिटी, सर्विस और मेंटेनेंस के मामले में और तो टॉप क्लास है, भले कुछ भी कहो आप। तो मैं चलूंगा इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं अपन जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं। सबसे पहले मेरे हिसाब से बैठ जाता हूँ और यहाँ पे आप नोटिस करोगे एसी कुछ अपनी फिजिकल की है, मैंने आपको बताई दी, और इसे रखेंगे भाई साइड में, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाता है इसके अंदर यार, इसके अंदर स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है, यहाँ से 1 टच और अपने भाई सेकंड टच में पूरा इग्निशन ऑन हो जाएगा और काफी अच्छा रहेगा। यहाँ से मैं एसी सेट कर देता हूँ, क्योंकि भाई एसी भी तो अच्छी होनी चाहिए, इतनी एसी देने का मतलब क्या है। तो आज देख लेते, मिरर रेलवेज की फोल्डिंग मिल जाएगी, उसके साथ ही टिकट होल्डर भी रहेंगे। बाकी तो यहाँ से एसी अपनी सेट हो चुकी है, देखता हूँ मैं भाई कितना आपको चिल्ड करती है या नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप नोटिस करोगे स्टोर क्रिस्टल डिजिटल मिल जाता है और उसके साथ ही स्पीडोमीटर मिल जाएगा। उसके साथ ही एमआईडी में आप चेकआउट करोगे तो काफी अच्छी होल्डिंग मिल जाती है, यहाँ से आप सारी नेविगेशन देख सकते हो। जैसे कि देखो यहाँ पे आपको देखोगे तो यहाँ से मैं चेंज कर दूंगा सारी नेविगेशन। यहाँ पे आप देखोगे तो भाई सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, उसके साथ ही इंजन लाइट वार्निंग भी बता देगा। यहाँ पे आप कितना पावर टॉर्क दे रही है, आप कितना एक्सीलरेटर कर रहे हो, ब्रेक एक्शन, सब कुछ आपको ऑफर कर दी जाती है। स्टीयरिंग काफी अच्छा मिल जाता है, एडजस्टेबल मिल जाएगा, आपके हाइट को एडजस्ट कर देना, वॉइस कमांड और अपने स्टीयरिंग के कंट्रोल भी देखने को मिल जाएंगे। सेंटर में देखोगे तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार पे 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको पार्किंग कैमरा चाहो तो आप लगवा सकते हो, काफी अच्छी क्लियरिटी भी रहेगी, ठीक है। एसी भाई मैं बोल रहा हूँ भाई इतनी चिल्ड कर दी है ना भाई, 1 मिनट भी सही से नहीं होगा, मजा ही आ चुका है। इधर आप देखोगे तो यहाँ पे यूएसबी केबल लगा सकते हो, पावर का चार्जर सॉकेट मिल जाता है, छोटे मोटे स्पेस रहेंगे, बोतल होल्डर मिल जाएंगे। उसके साथ ही अपने मैनुअल में रहने वाली है, आप चाहो तो इसे ऑटोमेटिक में भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको देखो भाई गेयर लीवर के साथ यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट की ऑप्शन मिल जाएगी, स्लाइडिंग वाला रहेगा और थोड़ी कम स्पेस मिलता है इसमें। वैसे तो ठीक है भाई, बड़े आराम से आप रख सकते हो, पर क्लब बॉक्स में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। और इसका डैशबोर्ड मुझे काफी क्लासिक लगता है यार, जो फैब्रिक है ना भाई, फिनिशिंग यार मतलब मजा ही आ जाता है भाई, जो फीलिंग आती है अलग ही लेवल पे। इधर आपको एडजस्ट कर सकते हो आपके हिसाब से भाई अपने मिरर को। उसके साथ ही यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट रहेगी, उसके साथ ही ये तो मैंने बता ही दिया मिरर और एयरबैग्स की वार्निंग, उसके साथ ही टिकट होल्डर, दोनों तो आपके ट्विटर का ऑप्शन, आप चाहो तो भाई और भी लगवा देना। बाकी रियर में आपको एसी का ऑप्शन मिल जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, सीएनजी फ्यूल का ऑप्शन, ओआरबीएम कंट्रोल, पावर विंडो, बोतल होल्डर, स्पीकर्स, मतलब जो बेसिक सी नीड होती है ना, सब कुछ ही दे दिया भाई टॉप एंड वेरिएंट में। और क्या ही लोगे यार, सीटें कंफर्टेबल, स्पेस में कोई कमी नहीं, बिजनेस में लगाओ कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। और इस प्राइस रेंज में भाई मतलब पूरी इनोवा वाली फीलिंग तो मिल ही गई, उसके साथ ही फीचर्स में कोई कमी नहीं भाई। इंजन की रिलायबिलिटी आप जानते ही हो भाई, मारुति का नाम आ जाए तो मारुति नाम ही काफी है। और बिजनेस में लोग तो भाई प्रॉफिट करते हैं, कैब में इतनी चल रही है ना, जहां देखो भाई एल्टिका ही मिलेगी भाई। इनोवा का तो भाई पहला नाम है, पर दूसरा नाम तो एल्टिका का ही चल रहा है, उस हिसाब से इसका क्रेज समझ सकते हो। और काफी लोग तो भाई नेगेटिव बातें करते हैं, मगर मुझे तो अभी कोई इसके अंदर नेगेटिव लगा नहीं है। और अब मैं आ चुका हूँ इसके बाहर, और अब बात कर देंगे बेसिक से टॉप चीजें, जो कि आपको एल्टिका लेने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको इसी पे आपको सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले बात करूं इसके अंदर इंजन की, तो यहाँ पे आपको 4 सिलेंडर इंजन मिल जाएगा। पावर की बात करूं तो यहाँ पे आपको 86 bhp की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करूं तो यहाँ पे आपको 121.5 Nm का टॉर्क देखने को मिल जाता है। और सीएनजी के भी इफेक्ट होते हैं, जैसे कि देखो सीएनजी लोगे तो पावर टॉर्क थोड़ा कम मिलेगा, उस हिसाब से आप एडजस्ट कर देना भाई, आपको कौन सा लेना है कौन सा नहीं, वो तो मैंने और भी वीडियो में बता रखा है। सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंटर लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक, ब्रेक एसेंट, डी सीट बेल्ट वार्निंग, डोर अजर वार्निंग, हिल एसेंट, इलेक्ट्रॉनिक सेफ्टी कंट्रोल, स्पीड अलर्ट, उसके साथ ही 6 एयरबैग, एंटी थेफ अलार्म डिवाइस, 3 स्टार की सेफ्टी रेटिंग ऑफर कर दी जाती है। सेफ्टी में भी भाई धीरे धीरे भाई मारुति ने इतना अपडेट कर दिया, और क्या ही चाहिए। और माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको माइलेज मिल जाता है भाई 26 से 27 का, और क्या ही चाहिए यार, इतना मिल रहा है सीएनजी में। उसके साथ ही भाई आप टेंशन लो ही मत, क्योंकि भाई मारुति हमेशा किंग माना जाता है माइलेज में, और हमेशा माना जाएगा। प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक्सयूडम ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई
11,82,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन, फुल पेमेंट का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑन रोड प्राइस देखो भाई लगभग चली जाती है 13,80, 14 तक को चली जाएगी लगभग, यूं समझ लो। और काफी अच्छी भाई, मतलब इस प्राइस रेंज में और क्या ही लोगे। बाकी आपके सिटी के हिसाब से अलग अलग होती है ऑन रोड प्राइस। और उसके साथ ही डिस्काउंट ऑफर देखो भाई, इस बार देखो जीएसटी देखो 40 से 50,000 तक कम कर दिया, और क्या ही चाहिए। और फेस्टिवल में दिवाली पे अभी लोगे तो भाई और भी बेनिफिट मिल जाएगा आपको, 20-30,000 के और भी आपको डिस्काउंट ऑफर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, बाकी फाइनेंस ऑफर, एसेंशियल किट, एक्सचेंज ऑफर, इन सारे के बेनिफिट तो आप उठा ही सकते हो। और कंपटीशन में देखो एक्सेल 6, रोमियो, बोलेरो, नियो, किया कैरेंस, अपनी ब्रेजा और भी काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है। पर इसकी होड़ भाई कोई नहीं कर सकता, और ना तो कोई कर पाएगा भाई। जो इसका क्रेज है ना अलग ही लेवल पे। और आप ये तो जानते हो बिजनेस में अभी कैब में चल रही है, टैक्सी में कितना ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है लोगों को। और साथ ही भाई वो मतलब ये ब्लैक कलर लेके तो और भी मजे है भाई, अपने लिए भी यूज करो, उसके साथ ही भाई अपने बिजनेस के लिए भी आप बना सकते हो। ठीक है, बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो। और भी मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो डाल रखे हैं, फन से मिनी ब्लॉग सारे आते हैं, आप चेकआउट कर देना। ठीक है, तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतनी था। वीडियो देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।